अलमीर, अलमीर क्या बात हो गई है? तुम मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहे हो, इतने चुप चुप हो। पहले भी मैं बात कर रही थी और तुमने हाँ हाँ करके सारी बात इधर उधर कर। तुम्हें घर नहीं आना चाहिए था। मगर क्यों अलमीर? मुझे तुमसे मिलना था, मैं आ गई। क्या हो गया? क्योंकि भैया पसंद नहीं करते इन बातों को, और थोड़े अरसे में हमारी शादी वैसी होने वाली है मिशू। गॉड अलमीर, किस जमाने में रहते हो तुम लोग? इतने एजुकेटेड और इतने कल्चर्ड होकर इतनी आउटडेटेड सोच। इसमें आउटडेटेड वाली क्या बात है? ट्रेडिशनल है हम लोग, वैल्यूज हैं, और तालीम याफ्ता होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी रिवायत भूल जाए। तुम मुझ पर टॉन्ट कर रहे हो? नहीं मिशी, टॉन्ट नहीं कर रहा। जस्ट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर वंस। ठीक है, गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। अच्छा काम ना, गाड़ी रोकने की कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स, हम बात कर रहे हैं ना। हमारी बात बहुत ज्यादा हो चुकी है। स्टॉप द कार, मुझे उतरना है। अरे क्या बात कर रही हो चलती गाड़ी से? हम आराम से बात कर लेंगे, प्लीज। अच्छा आई एम सॉरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। गाड़ी रोको अलमीर। आई थिंक हमें ये शादी करनी ही नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं हमारे दरमियान में। लेट्स क्विट। और प्लीज गाड़ी रोक दो। मिशी, आई सेड स्टॉप द कार, वरना मैं ऐसे ही उतर जाऊं। मिशी रिलैक्स यार, बात कर रहे हैं ना हम। गाड़ी प्लीज काम डाउन मिशी, प्लीज काम डाउन। आई एम सॉरी, ओके? अपोलोजाइज कर रहा हूँ, प्लीज। छोड़ो। कहीं बैठ के बात करते हैं, कोई तरीका नहीं। रिलैक्स। ये देखिए भाभी जी, मैंने सारा साफ कर दिया। लग तो सही रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, अलमीर की शादी है 10 दिन बाद। मुझे घर का कोना कोना बिल्कुल साफ चाहिए। जी भाभी, आप फिक्र ही ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि मैं रशीद से कहूँ कि वो पंखे और ये खिड़कियां वगैरह साफ कर दे, ठीक है? और खिड़की दरवाजे में साफ कर दूंगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, वो सब मैं पॉलिश करवाऊंगी। तुम जाओ ऊपर जाके पोर्शन देख लो। जी ठीक है। मविश, हो गई ना कामयाब अपने मकसद में? कैसा मकसद? इस घर पे कब्जा करने का मकसद, भैया की दौलत पर कब्जा करने का मकसद, मुझे और मेरे शौहर को इस घर से निकलवाने का मकसद। हर चीज में तो कामयाब हो गई तुम। भाभी, ये मेरे शौहर का घर है, और मेरे शौहर का घर मेरा ही घर होगा, तो इसमें कब्जे वाली तो कोई बात ही नहीं है। इतनी भोली हो तुम मविश। समझती हो तुम्हारे भोलेपन में मैं भी आ जाऊंगी? उल्लू बना लोगी तुम मुझे बाकी घर वालों की तरह? नहीं, अच्छी तरह समझती तुम्हारा मकसद क्या था। चलें, आप ऐसा कहती हैं तो ऐसा ही सही। हो गया, कर लिया मैंने कब्जा, और कबीर से भी मैंने इसीलिए शादी की। लेकिन अब क्या? तुमने मुझसे टक्कर लेकर अच्छा नहीं किया महेश। शोएब नहीं हूं मैं कि तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर कर वापस इस घर में चलती हुई आऊंगी। समझ में आई है? तुम्हारे जाल में मैं नहीं फंसूंगी। भाभी बस, आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना? आप मेरे बारे में बात करें, किसी तीसरे शख्स का नाम लेके बात करने की जरूरत नहीं है, वरना क्या? वरना क्या? क्या कर लोगी तुम? मानिया को धमका रही हो? Are you serious? हाँ, लग तो सीरियस ही रही हो। गलत इसे भी ना सोचना कि वानिया तुम्हारी धमकियों में आएगी। चलो काम करवाओ जाके, हमें निकलवाएंगी घर। अरे गई नहीं अभी तक? क्या हुआ, डरा रही हो? मैं डर गई, बहुत डर गई। तो क्या? आई बड़ी वानिया को धमकी देने, हाँ, वरना
निशी, निशी प्लीज, आई एम रियली सॉरी, आई प्रॉमिस ऐसी कोई बात नहीं होगी दोबारा। ये बातें तुम पहले भी 10 दफा कर चुके हो। पर ये आखिरी बार है, नहीं होगी गलती, आई प्रॉमिस। मैं जो हूँ जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। हमेशा अपनी फैमिली की इस तरह से ना मिसालें मत दिया करो मेरे सामने, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं नहीं चेंज होंगी। ऐसा ना हो कि मुझे अपना रास्ता चेंज करना पड़े। कैसे चेंज कर लोगे अपना रास्ता? ऐसी बात कह भी कैसे सकती हो तुम? यू नो आई लव यू राइट? मैं अपनी फैमिली की मिसाल सिर्फ इसलिए देता हूँ कि तुम अच्छे से एडजस्ट हो जाओ। मैं हम दोनों को साथ देखना चाहता हूँ, दैट इज इट। तुमने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है। देखो, अगर मुझे एडजस्ट करना है तो उनको भी करना पड़ेगा। निशी, मैं तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और मेरे घर वाले एडजस्ट हो जाएंगे, ऑफ कोर्स होंगे, क्यों नहीं होंगे? और सबसे ज्यादा तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स होगा, जो हुक्म। प्लीज मान जाओ। कैन बी ऑर्डर नाउ? बहुत भूख लग रही, लड़ाई के बाद मुझे बहुत भूख लगती है। ठीक है। हाँ, वो शॉपिंग पर तो जाना था, पर मेरा एक डिजाइनर है, हम दोनों ने उससे ही मिलने जाना, उसने बुलाया। डोंट वरी, शॉपिंग भी हो जाएगी। ये लड़की तो अभी से अपनी मनमानियां कर रही है और अलमीर इसके आगे खामोश है। शादी के बाद क्या होगा? वानिया क्या कम थी जो अब ये भी। मुझे समझ नहीं आ रहा भाभी, क्या आपने उनकी इतनी बातें बर्दाश्त क्यों की? आप साफ साफ उन्हें बोल देती कि आप इस घर की मालकिन है, कब्जा उन्होंने किया हुआ है। नहीं जोया, मैं ऐसा नहीं कह सकती थी। वैसे ही कबीर ने उनको घर से जाने का कह दिया है। अगर मैं कुछ कहती तो ताल्लुकात और भी खराब हो जाते। भाभी, क्या भैया वाकई में सीरियस हैं? लग तो रहे, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो अपना फैसला बदल लें। भैया भी क्या करें बेचारे, वानिया भाभी को समझा समझा कर थक गए हैं। मुझे तो लगता है कि वो खुद अलग होना चाहती हैं, इसीलिए तो बात बात पर फसाद करती हैं। सारी बातों की एक बात जोया, मैं सिर्फ एक चीज जानती हूँ, वो ये कि कबीर तुम सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कोई फैसला लिया है तो यकीनन बहुत मजबूर होकर लिया होगा।